आज हम लोग नर्सिंग लेक्चर में ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ किसको कहते हैं। तो ग्रोथ का डेफिनेशन है इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है जिसमें आपका सेल का नंबर बढ़े और उसका साइज बढ़े। तो कोई भी ग्रोथ का जो डेफिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसी को माना जाता है जिसमें सेल का नंबर्स बढ़ता हो। अब हम देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसमें नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स आपको दिखाए गए हैं विथ रेफरेंस ऑफ टाइम। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ का। पहला है लैग फेज, दूसरा लॉग, तीसरा स्टेशनरी एंड चौथा है आपका डेथ फेज। तो आप टाइम के रेफरेंस में देख रहे हैं सबसे पहले लैग फेज जो है जहाँ पे ग्रोथ जो है इनिशिएट करता है। लॉग फेज में आप देखिए ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपका जो ग्राफ भी है वो भी आप देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है। स्टेशनरी फेज में क्या होगा, जो ग्रोथ है वो बहुत हद तक एकदम से कंट्रोल हो जाता है, ना तो घट रहा है और ना बढ़ रहा है, स्टेशनरी हो गया। तो आप देखिए जो आपका ग्राफ है वो फ्लैट हो गया है। और डेथ फेज में क्या होगा, आपका ग्रोथ डाउन होने लगेगा, तो ग्राफ जो है डिक्लाइन करेगा। ये आपका डेफिनेशन है लैग फेज में। आप इसको लिख सकते हैं, द पीरियड बिटवीन इंक्यूबेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज लैग फेज। log phase, the cell divide start and their number increase exponentially. Stationary में growth ceases due to exhaustion of nutrition and accumulation of toxic product. Decline में bacterial population decrease due to death of cell. तो ये आप definition लिख देंगे सबका थोड़ा थोड़ा, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज का। तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ग्रोथ हो रहा है उसमें कौन कौन सा फैक्टर है, न्यूट्रिशनल फैक्टर सेल को ग्रो कराने के लिए। तो सबसे पहला वाटर, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेक्राइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इनऑर्गेनिक साल्ट चाहिए जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फॉस्फेट एंड सल्फर। तो ये सब सारे ग्रोथ के फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को ग्रो कराने के लिए इसेंशियल होते हैं। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर आप देख लीजिए, इसको आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। देन है आपका बैक्टीरिया क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल सोर्स। कोई भी बैक्टीरिया जो है उसका क्लासिफिकेशन उसके न्यूट्रिशनल सोर्स के बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका फोटोट्रॉप्स, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो एनर्जी का सोर्स उसका क्या है, तो वो यहाँ पे आप फोटोट्रॉप्स में आप देखेंगे सनलाइट होता है। बैक्टीरिया जो डिवाइड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एनर्जी सोर्स है। देन है आपका केमोट्रॉप्स है, बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, इसलिए इसको हम लोग केमोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स में आप देख लीजिए बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसाइज एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो ऑटोट्रॉप्स होंगे। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया दैट्स आर अनएबल टू सिंथेसिस देयर ओन मेटाबोलाइट्स एंड डिपेंड्स ऑन प्री फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोट्रॉप्स में आप देख रहे हैं ये खुद ब खुद अपने लिए फूड मटेरियल नहीं बना पाते हैं और पहले से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड के रूप में है उसी को ये इनटेक करते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह से आप बैक्टीरिया को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल सोर्स। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अगर बैक्टीरिया को आप कैटेगराइज करेंगे तो टेम्परेचर के ग्राउंड पे बैक्टीरिया को आप कैटेगराइज करते हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर का सर्वाइव करने के लिए। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला है आपका सैक्रोफिलिक बैक्टीरिया, जिसको कि हम लोग क्रायोफिल्स भी कहते हैं। क्रायोफिल्स वैसे बैक्टीरिया को कहेंगे जो ग्रो करेगा 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसका एग्जांपल है मिथेनोसार्सिना, ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्रायोफिल्स है। दूसरा है आपका मीज़ोफिलिक है।
मेसोफिलिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होंगे जो ग्रो करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है मेसोफिलिक का वो 37 डिग्री सेल्सियस है, जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन है आपका एस्चेरिशिया कोलाई। इसके अलावा सूडोमोनास, प्रोटियस, क्लैप्सिएला, ये सब भी सारे बैक्टीरिया जो हैं वो मेसोफिलिक में आते हैं। देन है आपका थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसका है 55 से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस तक। आप देख रहे हैं हाई टेम्परेचर में ग्रो करता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका थर्मस एक्वेटिकस। ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। तो इस तरह से टेम्परेचर के बेसिस पे आप देख रहे हैं। तीसरा जो है आपका थर्मोफिलिक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस्ड पे बैक्टीरिया को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एरोबिक बैक्टीरिया और एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया हम वैसे बैक्टीरिया को कहेंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करेगा। इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। ऑब्लिगेट एरोब्स ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एस्चेरिशिया कोलाई। देन आपका फैकल्टेटिव एनाएरोब्स है। फैकल्टेटिव ग्रो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको आप ऐसे समझिए कि वैसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंट में ग्रो करे उसको हम लोग फैकल्टेटिव एनाएरोब कहेंगे। बेस्ट एग्जांपल है आपका सूडोमोनास। देन है आपका एनाएरोब बैक्टीरिया ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल है आपका क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।